नमस्कार। हमारी एक बहुत पुरानी मान्यता है जिसे हम आज तक निभा रहे हैं और आने वाले सदियों तक ये परंपरा ऐसे ही निभाई जाएगी। देखने में तो ये बहुत छोटी सी है, सामान्य सी है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। आप किसी से भी इसके बारे में पूछेंगे तो हर किसी का अपना एक अलग नजरिया होगा, अलग विचार होगा कि किस वजह से ऐसा किया जाता है। और हमारी आज की जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहती है हर चीज़ के लिए कि पुराने ज़माने में ऐसा किया जाता था, क्यों, उसके पीछे का कारण क्या है। उनमें एक प्रश्न उठता रहता है कि ऐसा क्यों होता है। उसका जवाब मैं दूंगा। आज आपने देख भी लिया होगा मेरे माथे पर टीका, इसे टीका भी कहते हैं, तिलक भी कहते हैं, अपने अपने तरीके से सब लोग इसे बताते हैं। तो ये क्यों लगाया जाता है? आजकल की पीढ़ी से पूछेंगे तो वो नहीं बता पाएंगे, बल्कि वो आपसे ही पूछ बैठेंगे कि आप बताओ क्यों लगाया जाता है। मैं बताता हूँ। देखिए, आज के ज़माने में या आज हमारी जो जनरेशन है, हमसे पहले की भी मैं बात करूँ तो आप देखिए किसी भी स्त्री या पुरुष के माथे पर आपको तिलक ज़रूर मिलेगा। चाहे कोई भी शुभ घड़ी हो, कोई घर में फंक्शन हो, प्रोग्राम हो, मंदिर में पूजा के लिए गए हो, घर में हवन यज्ञ करवाया हो, चाहे कोई भी एक शुभ घड़ी जो होती है, उसमें आप देखेंगे हमारे हिंदू जो सभ्यताएं हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनमें आप देखेंगे कि चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उनके माथे पर एक तिलक ज़रूर मिलता है। ये तिलक क्यों लगाया जाता है, इसके पीछे की एक बहुत तगड़ी मान्यता है। देखिए, हमारे जो पुराण हैं उनमें ये लिखा हुआ है और ये माना गया है कि जो माथे पर तिलक लगाया जाता है या टीका लगाया जाता है ना, ये भगवान का आशीर्वाद होता है। जिसके माथे पर ये तिलक होगा, भगवान का आशीर्वाद उसे मिल गया है। और अगर मैं बात करूं आजकल की जनरेशन की, आजकल के ज़माने की, तो इसके पीछे का जो वैज्ञानिक तथ्य है या कहूँ साइंटिफिक रीज़न जो है वो ये है कि हमारे यहाँ पर आज्ञा चक्र होता है। आपने देखे होंगे हमारी बॉडी में जो चक्रास हैं, आज्ञा चक्र यहाँ पर होता है। और जब हम उस टीका लगाने के लिए उस आज्ञा चक्र को ऐसे पुश करते हैं, हल्का सा दबाते हैं, तो जो हमारे ब्लड होता है, जो ब्लड सेल्स होती हैं, वो अच्छे तरीके से प्रवाह करती हैं हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि सर्कुलेट होती हैं। और आप एक चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी अगर आपको कोई तिलक या टीका लगाता है तो इस उंगली से लगाता है। ये अनामिका उंगली शुभ मानी जाती है, शुभ, इसलिए इस ही उंगली से कभी भी आपको टीका या तिलक लगाया जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को अब ये ज्ञात हो गया होगा कि क्यों टीका लगाया जाता है या क्यों तिलक लगाया जाता है। क्योंकि मुझसे काफ़ी सारे लोग पूछ बैठे हैं, काफ़ी लोग पूछते हैं कि आपको पता है क्यों लगाते हैं। मैंने कहा मुझे पता है ना, इसलिए ही लगवाते हैं। सो आई थिंक आप लोग को भी पता चल ही गया होगा। सो ऐसे ही और भी काफ़ी सारी पौराणिक मान्यताएं हैं, हमारी हिंदू सभ्यताएं हैं, जिनके बारे में मैं आपको आगे बताता रहूँगा। बट फिलहाल आज के लिए सिर्फ ये था कि माथे पर तिलक या टीका क्यों लगाया जाता है।